आज कैबिनेट बैठक में योग नीति पर लग सकती है मोहर। सहकारी समितियों की नियमावली का भी आ सकता है प्रस्ताव। रुड़की में अग्निवीर परीक्षा आज भर्ती केंद्रों के पास लगाए गए हैं बैरिकेडियर। सेना के साथ ही पुलिस बल भी तैनात। चारधाम यात्रा 2025 के संबंध में सीएम धामी ने ली बैठक। शीतकालीन यात्रा में अब GMVN के होटलों में 25% की छूट। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू। धाम में अभी भी 4 इंच है बर्फ। आज और कल चलेगी शीतलहर। प्रदेश में पाले से बढ़ेगी ठिठुरन। येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में। आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। आज होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सहकारी विभाग सहकारी समितियों की नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में योग नीति के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। बैठक में सहकारी, उच्च शिक्षा, राजस्व, वित्त, कार्मिक समेत अन्य विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई है। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों की नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। इस प्रस्ताव के तहत सहकारी समितियों के निष्कासित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार मिल सकता है। निकाय में OBC आरक्षण को लेकर अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी के बाद अब इनकी नियमावली तैयार होनी है। कैबिनेट बैठक में नियमावली के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। आज से शुरू होने वाली अग्निवीर परीक्षा को लेकर पुलिस और सेना की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। भर्ती परीक्षा केंद्रों में एंट्री के लिए बैरिकेडिंग की गई है। बिना बैरिकेडिंग के कोई भी भर्ती केंद्र के अंदर नहीं जाएगा। उधर हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई है। पुलिस अधिकारी भर्ती प्रक्रिया का रोजाना पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। 11 से 21 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती परीक्षा चलेगी। इसमें कई प्रदेशों के युवा प्रतिभाग करेंगे। युवाओं की भारी भीड़ आने के चलते पुलिस प्रशासन ने यातायात रूट प्लान समेत पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। युवाओं की रहने की भी व्यवस्था की गई है। भर्ती केंद्रों में एंट्री के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए बीते मंगलवार शाम से ही बाहरी राज्यों से आने वाले युवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। देर रात तक बड़ी संख्या में युवा रुड़की पहुंचे हैं। युवाओं की भीड़ को देखते हुए भर्ती केंद्रों के आसपास बीते मंगलवार की शाम से पुलिस तैनात कर दी गई थी। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा 2025 के संबंध में शीतकालीन यात्रा के संबंध में बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर सुचारू व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में शीतकाल के दौरान GMVN के होटलों में 25% छूट देने का भी फैसला किया गया है। सीएम धामी ने सचिवालय में शीतकालीन यात्रा और चारधाम यात्रा 2025 के संबंध में बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्गों को और सड़कों की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने GMVN के होटलों में 25% छूट देने का निर्णय किया है। बैठक के दौरान चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी को लेकर अधिकारियों की यात्रा मार्गों पर गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाने, चारधाम में श्रद्धालुओं के दैनिक धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक तैयारी करने और यात्रा प्राधिकरण को सम्मानित हकदारियों को सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शीतकालीन सत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने GMVN के होटलों को 25% की छूट देने का निर्णय किया है। इसी के साथ सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सुरक्षित आवास की व्यवस्था और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी भी अभी से शुरू कर दी गई है ताकि तीर्थयात्रियों को कोई भी कठिनाई न हो। केदारनाथ धाम में बीते मंगलवार को दिन भर मौसम सुहाना रहा। धूप खिली रही, ठंड का प्रकोप भी कम रहा। केदारनाथ में अभी 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि यहां दूसरे दिन भी पुनर्निर्माण कार्य ठप रहे, मगर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। केदारनाथ में अधिकतम तापमान
-4 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार रात से सोमवार दिन भर हुई बर्फबारी के बाद केदारनाथ में अब चटक धूप खिल रही है। धाम में मौजूद कंपनियों के टीम प्रभारी कैप्टन सोहन सिंह ने बताया कि धाम में मंदिर मार्ग सहित अन्य कार्यस्थलों पर 4 से 5 इंच बर्फ जमा हुआ है, जिस कारण पुनर्निर्माण कार्य दूसरे दिन भी ठप रहा। दूसरी तरफ गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिवक्ता विनय ने बताया कि जंगल की चिट्ठी से रामबाड़ा के बीच काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मौसम में सुधार होते ही आने वाले दिनों में अन्य स्थानों पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 2 दिन में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हुई बर्फबारी व बारिश के आसार बुधवार और बृहस्पतिवार को भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग केंद्र की ओर से 11 से 12 दिसंबर को हरिद्वार उधम सिंह नगर जिले में को छोड़कर सभी जिलों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में शीतलहर और ठिठुरन बढ़ेगी। पूर्वानुमान के अनुसार 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम दर्ज किया गया है, साथ ही 21.8 डिग्री पर रहा है, जबकि रात में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से कम और 5.6 डिग्री रहा है। बुधवार को तापमान की बात करें तो देहरादून का तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने के आसार है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।